तो अगर हम इस पे रिकॉर्डिंग लगाते हैं तो ये तो फिर 40 मिनट्स तक जाएगा। ओके चलें, जितना जाता है हम 2 पार्ट्स में पेपर कर लेंगे। तो माय डियर, ये पेपर है पेपर 3 A2 मैथमेटिक्स के लिए, मई जून 2021। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। आप मेरे साथ साथ लर्निंग करें। अगर फॉर एग्जांपल बाद में भी आप करते हैं तो हार्ड कॉपी पेपर की रख के सामने सॉल्व करें। जहां प्रॉब्लम हो वहां पे आप क्वेश्चंस को देखते जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी डिस्कस होती रहे। तो कुछ चीजें मैंने वैसे कलेक्ट करके रखी हुई हैं, तो हम डिस्कस कर लिया करेंगे। तो उस तरह से आपकी लर्निंग जो है ये आपका चैप्टर 1 है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। यहाँ पे 2x-1 और 3x+1, ये आपकी दो मॉडुलस वैल्यू हैं। हमें इनइक्वालिटीज बताती है कि जब आपके पास कोई भी इनइक्वालिटीज हो ग्रेटर देन दिस, या चलें इक्वालिटी में भी है दिस। फॉर एग्जांपल, सॉरी, ये इस तरह से कि आपके पास कोई दो वैल्यूज हैं और वो मॉड में, तो दैट इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ दिस, वो उनके स्केयर के भी इक्वल होगा फिर। ये हम इसके आइडेंटिटीज हैं। इसी तरह से दो मॉडुलस वैल्यू, वन इज ग्रेटर देन अदर, तो देन देयर स्केयर विल बी आल्सो ग्रेटर, उनके स्केयर भी ग्रेटर होते हैं फिर उसी ऑर्डर में। ए मॉडुलस अगर ग्रेटर है इनइक्वालिटीज में, बी मॉडुलस है तो उसका स्केयर भी फिर बी मॉडुलस से ग्रेटर होगा, स्केयर से ग्रेटर होगा। इसी तरह से अगर ये लेस देन है मॉडुलस, तो इनइक्वालिटी में भी ये फिर लेस होगा। ये आइडेंटिटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको आइडेंटिटी। ये हमने जब किया था, बुक के क्वेश्चन किए थे, तो वहां पे ये चीजें हमने की थी। ये एसएटी का नहीं यार, एसएटी का नहीं, ये दिस वन, ये आपके पास है। ये देखें, ये आइडेंटिटी कि इफ दो मॉडुलस आपके पास हैं तो उनके स्केयर भी इक्वल होंगे। इसे विदाउट आप उसके बगैर भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुड। यानी कि विदाउट स्केयर, फिर स्केयर हो जाएंगे तो फिर तो मॉडुलस की जरूरत ही नहीं है। जब स्केयर हो जाए तो फिर मॉडुलस की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्केयर तो नेगेटिव को वैसे ही पॉजिटिव कर देता है, गुड। ठीक है, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। इसी तरह से ए स्केयर इज ग्रेटर देन बी स्केयर। इसी तरह से ए स्केयर अगर स्मॉलर है तो फिर स्केयर भी स्मॉलर होगा बी स्केयर। ठीक है जी, ये इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो अब इसको हम लेते हैं, ये आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज करेंगे दिस वन। तो इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, दिस इज ये गिवन है, तो हम वी कैन राइट इट एज 2x-1 स्केयर इज लेस देन 9x+1 होल स्केयर। ये वाली आइडेंटिटी यूज की हमने कि अगर दो मॉडुलस इक्वल हैं, या वो लेस है या ग्रेटर है, तो फिर वो उनके स्केयर भी जो है वो इक्वल होंगे। ये आइडेंटिटी यूज की हमने इसके थ्रू। अब इसके स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 4x² और -4x+1 लेस देन, ये सॉरी 3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये 3 आना चाहिए था, मैंने एकदम मशीन तेज काम कर रही है। 9x² + 2x+1, ये आपके पास हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हमें सॉल्व करना है ना, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4x+1 लेस देन 9x² + 18x+9। देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको बेसिक आइडेंटिटी याद रखें, बाकी सारी अलजेब्रा की कैलकुलेशंस है। अब हमारे पास जो है, ऐसा करते हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक टर्म नेगेटिव ना बने। ये उधर जाके माइनस होगा इसमें से, तो ये 5x², ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, दिस इज 22x, ये उधर जाके माइनस होगा +8, एंड दैट इज, ये दिस साइड इज ग्रेटर देन 0, ये आपके पास होगा। फैक्टराइज कर लें इसे, 5x², ये 80 है ना, 540, तो इसको हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये फैक्टराइज 20, यस हाँ बिल्कुल ये बन जाएगा 20x + 2x + 8 ग्रेटर देन 0, ताकि हम इसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5x इज कॉमन, x+4, 2 कॉमन, x+4 ग्रेटर देन 0। यहां से x+4
and 5x plus 2 greater than 0, this one। अब ये प्रोडक्ट आ गया। अब हमें क्योंकि ये रेंज देगा, क्योंकि ये फॉर एनी एक्स, फॉर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस प्रोडक्ट बिकम्स ग्रेटर देन 0, जिसके लिए पॉजिटिव बनता है। अब यहां से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 जो ट्रू है, जो जैसे प्रोडक्ट बनता है, तो x प्लस 4 दोनों को ग्रेटर देन होने के लिए या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तभी ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा। यहां से x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज ग्रेटर देन -2/5। इसमें से 1 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स है। तो देखें x इज ग्रेटर देन -4, अगर -4 से मतलब है कि अगर आपके पास ये है 0, -1, -2, -3, -4, तो ग्रेटर -3 होता है इसमें। अगर हम -3 यहाँ पुट करते हैं तो दिस बिकम -3 + 1, ये प्लस देगा। ये -3 पुट करेंगे तो ये -15 + 2, ये नेगेटिव देगा। तो दिस वैल्यू इज, दिस प्रोडक्ट इज नेगेटिव, दिस ब्रैकेट इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, द प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव, तो ये रिवर्स हो जाता है। यानी कि ये आपके पास -4 से जो ग्रेटर है वो ये, तो ये यहाँ पे इस साइड पे जब आते हैं तो ये आपको नेगेटिव आंसर देता है, जबकि प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस साइड पे फिर पॉजिटिव है ये, क्योंकि अगर -5 पुट करेंगे ये -2 देगा, ये भी माइनस की वैल्यू देगा, -25 -23 प्लस हो जाएगा। तो ये वाली साइड आपकी, यानी कि इट्स, ये रॉन्ग है आपकी, ये इनइक्वालिटी रॉन्ग आ रही है। तो दिस इज x मस्ट बी लेस देन -4। और फॉर एग्जांपल ये है, दिस इज 0.54, 0.4 से ग्रेटर, -0.4 जो है वो यहाँ कहीं है, ये पे इससे ग्रेटर, यानी कि 0 अगर पुट करते हैं आप इसमें, ये 0 + 4, ये भी 0, यस 4 2 ज़ा 8 ग्रेटर रहता है, बिल्कुल ठीक है, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है। इसका मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0.4 एंड लेस देन -4, तो आपके पास इससे ग्रेटर होगी तो ये आपके पास, तो ये आपके पास है ये -0.4, तो इसके इस साइड पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये रीजन और ये रीजन इसका आंसर है। ये इसकी आंसर स्पेस ये बनती है, ये वाली और ये वाली आंसर स्पेस बनती है। दिस इज सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है इसका। दो ये दोनों अलग-अलग आएंगे, कंपाउंड नहीं हो सकते, ये आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं हम इसका आंसर भाई। यस ये रहा, लेस देन -4 ग्रेटर देन -2/5, बिल्कुल ठीक है। अल्टरनेट भी कोई मेरे ख्याल दिया मैं कि नहीं, ये पता नहीं कौन से, चलो ठीक है, बहरहाल हमने ये कर लिया इसका ना, ये देखें वो ये आंसर लिखा हुआ है। ओके, अब आ जाए आप, कहाँ क्या कर रहे थे, देखो ये। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये क्या कर रहा है, अच्छा जी ये है कॉम्प्लेक्स, हमारा जो लास्ट चैप्टर था आई थिंक ना, ऑन अ स्केच ऑफ एन अर्जेंट डायग्राम। एक अर्जेंट डायग्राम यानी कि हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की अर्जेंट डायग्राम बनानी है। हमें अर्जेंट डायग्राम जो है वो बनानी है रियल और कॉम्प्लेक्स की, रियल और इमेजिनरी की अर्जेंट डायग्राम होती है। याद करें हम अर्जेंट डायग्राम बनाया करते थे इस तरह से। तो शेड द रीजन हुज पॉइंट्स रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस। ये नंबर है और ये है। देखिए ये याद करें कि हमारे पास वहां पे ही होता था कि आपके पास अगर z है और यहाँ पे कोई z1 है, तो जब हम इसको इस तरह से लेते थे तो ये आपके पास वेरिएबल होता था, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल होता था। अर्जेंट डायग्राम ये सेंटर होता है जिसके अबाउट जो है वो डायग्राम बनती थी, क्योंकि ये आपको रोटेशन देती है, ये आपके पास है ना ये सेंटर, ये सेंटर बनाता है। सिमिलरली मैं ये आपके पास z+1 माइनस योटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, और ये मैं अगर इसको बुक में लेके जाऊं ना आपको, चले बुक में जाते हैं। बुक पता नहीं मैंने डाउनलोड की थी कि नहीं की थी, कहाँ थी, ये रही हाँ ये रही, ये आई थिंक ये मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, यस ये पॉइंट्स यहाँ बने हुए हैं अर्जेंट डायग्राम के। दिस वन ये आर्गुमेंट है, हाफ लाइन के लिए हमने किया था ना, ये हाफ लाइन कहलाती है जो हम ड्रॉ करते हैं। मैं आपको इसकी आइडेंटिटीज दिखाता हूँ।
रिकॉल इट, ये देखें ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये हमारे पास सेंटर है 2 4 है ना, ये 2 4 पे सेंटर लिया हुआ उसने। यानी कि जब जब भी आपके पास इनक्वालिटी, ये 3 रेडियस होगा, 3 रेडियस का मतलब है कि ये बाउंड्री है, और हमने याद है कि वहां पे जब लेस था इसका मतलब है कि इस बाउंड्री के अंदर है, 4 के रेडियस के अंदर है। ये लेस देन यानी कि इसमें बाउंड्री है, ये इंक्लूड, ये सारी डिस्कशन मौजूद है। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है ये सारा, कि आपके पास जब भी इस तरह से वैल्यू आएगी तो दिस शोज दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ए बी, ये सेंटर, ये Z1 आपका जो है ये ए बी, ये Z1 इस शक्ल का होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म का। तो यहां भी हम यही कर रहे हैं, और ये रेडियस का होगा, अगर इक्वल होगा तो बाउंड्री को शो करेगा, लेस देन होगा तो इनसाइड द बाउंड्री होगा, लेस देन इक्वल होगा तो बाउंड्री और इनसाइड होगा, ग्रेटर होगा तो बाउंड्री से बाहर होगा। तो देखें कि इसी को लेकर हमने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो अब आप इसको, ये मैं ये Z और Z1 की शक्ल में, तो इसे हम लिखेंगे Z, माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि आपका माइनस होना चाहिए यहाँ पे, यह जाएगा -1 प्लस ही होता, लेस देन और इक्वल। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो आपका पास बनता है सेंटर, ये Z1 है, Z1 -1 प्लस योटा, तो सेंटर आपके पास बनता है यहाँ पे -1 एंड 1, ये सेंटर अर्जेंट डायग्राम का। और हम जब आर्गुमेंट में आते हैं तो यहाँ पे ये जो है ना, ये आर्गुमेंट, ये भी आपके पास आर्गुमेंट Z-Z1, ये सेंटर ऑफ द हाफ लाइन होता है, फ्रॉम वेयर द लाइन पासिस, जहां से वो लाइन स्टार्ट करती है विद एंगल दिस, ये आपके पास। तो यहाँ पे ये जो है आपके पास आर्गुमेंट Z, और ये आपके पास 1 ओनली, इसका मतलब है ये 1 और 0 ये है, लेस देन π/4 3π/4। तो यहाँ पे जो आपके पास हाफ लाइन का सेंटर है, हाफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 0, तो इसको देख के देखिए, मैं फिर बुक में आपको दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ टाइम हो गया हमें इस टॉपिक को किए हुए, तो साथ साथ मेरी भी, मैं भी रिकॉल कर रहा हूँ। ये आपके पास ये आ गया, ये ड्रॉ हो गया, और आर्गुमेंट के लिए यहाँ पे आगे दिया हुआ है, आर्गुमेंट ऊपर दिया हुआ कि नीचे दिया हुआ देखें, रिकॉल कर लें जितने के, बेटा देखो ये चीजें ना थोड़ी सी क्योंकि फ्रेश करनी पड़ेंगी आपको। हमने ये सारे काम जो है ना अपने इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में किए हैं। हम एंगल की तरफ आते हैं, हाफ लाइन एंगल जो है ना, कहाँ गया अर्जेंट डायग्राम, वो आर्गुमेंट जो है ना, कहाँ था, दिस वन, ये रहा, देखो जैसे ये है, आई थिंक इसके आइडेंटिटी, ये अर्जेंट, ये 2 3 जो है ये आपका हाफ लाइन सेंटर होगा, हाफ लाइन फ्रॉम दिस, जैसे ये है ना 2 3, तो आपका ये सर्कल ड्रॉ हो गया, और ये 2 3 से जो ना, ये 2 और 3, ये आपके पास, ये देखो इसको माइनस में लिया उसने, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैं इसके दिखाऊं ना आपको, हाफ लाइन आइडेंटिटी, हाफ लाइन आइडेंटिटी ये रहा, यहाँ था ना अर्जेंट डायग्राम के लिए, ये आ गया, ये Z-Z1 इज अल्फा दिस। तो ये जो इसके आर्गुमेंट के अंदर जो होगा ना Z-Z1, ये आपका हाफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये आपका पास ए बी, यहां से वो हाफ लाइन, और एंगल के अकॉर्डिंग आप उसको ले लेंगे कि विद द एक्स एक्सिस के साथ। तो सेम इज हेयर, यहां भी यही है, हम इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये वाली जो चीज है हमारी, दिस इज आर्गुमेंट, ये चलो ये मैंने कर लिया, ये वाला ये आपके पास है। अब हम यहाँ पे जो है इसको बनाते हैं आपकी इमेजिनरी और दिस वन, तो इसमें अब आपके पास सेंटर है ये, दिस इज ना 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 एंड 1, ये सेंटर है, और रेडियस 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 रेडियस का है, यहां से भी ये ऐसे टच करेगा ऐसे, यहाँ कहीं सर्कल पड़ा हुआ है, ये सर्कल 1 रेडियस का ड्रॉ कैसे होगा, नहीं
पता नहीं सर्कल बनेगा नहीं सर, बनेगा नहीं, इसके लिए भी अलग से कहानी जोड़नी पड़ेगी यार। तो ये आपके पास 1 रेडियस का सर्कल आएगा ऐसे, ये ये 1 रेडियस का सर्कल बनेगा अबाउट सेंटर। अब आपके पास जो हाफ लाइन है उसका सेंटर 1 0 है ये, और एंगल है 345, ये पाई/4 45 होता है, 135। तो यहां से 135 एंगल लेकर आपने इस तरह से, तो इसमें से लाइन पास करनी है ये लाइन है, ये है 345, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 पाई/4, ये आपके पास। अब क्या है कि वो कहता है कि इससे इसके जो है ना, ये इससे लेस होना चाहिए, कि शेडिंग रीजन हुज पॉइंट्स रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इस एंगल से स्मॉलर होना चाहिए। तो जरा इसके तो एंगल आगे हो जाएगा, इसके ऊपर होगा, फिर वो स्मॉलर का मतलब है इससे स्मॉलर होना चाहिए। तो एंगल इस साइड पे स्मॉलर होता है, तो इससे ऊपर होगा, और 1 से लेस होगा तो इसके, तो ये वाला इसका शेडिंग रीजन आ जाता है, ये वाला जिसका। क्यों जी, समझ आई बेटा? अली, इनामुल्ला, को गल लग दी इस पल्ले के नहीं? जी हाँ भाई नाफे, आ नाफे रही है समझ। कोई आ डिस्कस तो गई आ करो ना गई। यार, तुसी बोलते नहीं यार। तो बेटा देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है कि अपनी जो गिवन वैल्यूज है मैंने आइडेंटिटीज के साथ कंपेयर किया है। ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा, ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा आपका डायग्राम का, और ये हाफ लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो आर्गुमेंट के अंदर ये होता है, बस इसी से मैंने कंपेयर किया है, और ये एंगल आपका शेड बन गया इसके साथ। इसी तरह से आप आगे आए, क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में? ये इससे साथ साथ आपके टॉपिक भी रिकॉल हो जाएंगे और ये आ जाएगा। अब देखें, द वेरिएबल एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। बिल्कुल ये लॉगरिथम वाला क्वेश्चन बनता है। इसमें कहीं लॉग का यूज किया ना, ये रहा, ये लॉग बना हुआ, क्योंकि ये जब एक्सपोनेंशियल होते हैं लॉग लाजमी हो जाता है। एक्सपोनेंशियल लॉग भाई भाई हैं दोनों। एक्सपोनेंशियल वेरिएबल एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, एक्स इक्वल ए 3 power - y, where a is a constant. Explain why the graph of y against lx is a straight line. हमारी स्ट्रेट लाइन होती है जब कोई इक्वेशन आपकी mx प्लस सी की फॉर्म की हो, हम इसको इससे कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में। स्टेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ओके, तो यस, टेक एल एन यूज हो रहा है, LN x, देखिए ना मैं बता रहा है LN x, यहां भी अप्लाई कर देंगे LN a 3 power - y। ये अब ये प्रोडक्ट है, दिस कैन बी रिटन एज LN a प्रोडक्ट, दो सम की फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज LN 3 power - y। ये y शुरू में आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है आपका, ये -y LN 3। अब देखें, दिस कैन बी रिटन एज LN x हमें इस फॉर्म में लाना है ना। ऐसा करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, LN x को इधर ले आते हैं, y LN 3, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है ना, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y को सब्जेक्ट करना है। तो दिस इज -LN x प्लस LN a, कुछ नहीं कहे, नेगेटिव को उधर ले गए और उसको इधर ले आए, डिवाइडेड बाई LN 3, y इज इक्वल टू -1 LN 3 LN x LN a। तो बिल्कुल ये यहाँ पे आपके पास ये बन गया, ये y, ये इसके यहाँ पे ग्रेडियंट जो है, ये आपके पास ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म का LN। ये यहाँ पे आपके, यानी कि इसको मैं अगर लिखूं ना, तो दिस इज y, ये m है आपका, l यहाँ पे LX जो है, यानी कि हमारा जो y है, y इज इक्वल टू कैपिटल Y, ये स्ट्रेट लाइन लीनियर लॉ कहते हैं इसे हम ना, LN x इज इक्वल टू कैपिटल X, और ये जो है आपका LN a जो है ये आपका C है, इस फॉर्म में। यहां पे ये m जो है ग्रेडियंट है, ये स्ट्रेट, इट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन
ऑफ y अगेंस्ट एल एन एक्स। ये देखें, ये आपका बस एल एन एक्स एक नंबर है और ये y की स्ट्रेट लाइन है। ये उसने पूछा था y अगेंस्ट एल एन एक्स, यानी कि ये एल एन एक्स आपका x है, ये इस फॉर्म में। तो ये आपके, अब वो कहता है कि यहाँ पे स्टेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। तो m आपके पास है -1/ln3, यही है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x, यस, ये दिस इज, ये ग्रेडियंट, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें, जो भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। देखते हैं आंसर में से, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक। ये ln x ln a ये आ गया, और ये रहा, ये स्टेट द ग्रेडियंट -1/ln3, ये बन गया। इसको आप कैलकुलेट कर लें, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपके पास है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी ग्रेडियंट हो जाएगी। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि आपके पास ये है दिस वन, कि इट इज गिवन दैट लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट द पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू 1/3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। यानी कि y की वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है, यहां पुट कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे पुट करने के बाद क्या करेंगे, देखें। y इज इक्वल टू दिस, तो हाँ ठीक है, इट इज गिवन दैट द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, हाँ सही है। देखो मैं ऐसा करता हूँ, ये आपके पास है ना, इसको मैं हटाता हूँ। ये आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1/ln3 ln x प्लस ln a। स्टेटमेंट को देखो, इट इज गिवन दैट द लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। लाइन जहां से वाई एक्सिस को क्रॉस करती है वो वाई इंटरसेप्ट होता है, और वाई इंटरसेप्ट तो सी होता है। यहां पे सी हमारा ये वाला है, हमारा ये सी है, वाई इज इक्वल टू दिस। तो ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट आपके पास ये होगा। तो अब वो देखे थोड़े से लास्ट स्टेप में ना, वो हमने जो ln3 को डिवाइड किया था ना, तो वो इसके नीचे भी आना था, क्योंकि वो उधर से उधर बाई के पास था ना, वो डिवाइड हुआ था, दोनों को डिवाइड करना था उसने। तो ये इक्वेशन बनती है उसके अंदर, ये वाली। अच्छा ये सी है, तो यानी कि ये आपके पास ln a और ln3 ये आपका 1.3 के इक्वल है, क्योंकि ये लाइन जो है, ये लाइन जहां से वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है वो 1.3 है। 1 जहां लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस करती है वो तो वाई इंटरसेप्ट होता है, ये वाई इंटरसेप्ट है। और वाई इंटरसेप्ट वो जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसमें हमारे पास y इज इक्वल टू ln3 था, वो हमने फिर यहाँ पे -ln x था, और ये ln3 a था। तो ये जब डिवाइड करेगा तो ये दोनों के नीचे आएगा, इसके नीचे भी इसके नीचे भी। यहाँ हमने लिखा था, इधर नहीं लिखा था। चले, हमारा हमारा यहाँ तक काम था ना, इसलिए वहां नजर नहीं गई हमारी। अब ये हमने इसे a के लिए फाइंड करना है, कैलकुलेट है, तो सिंपली मल्टीप्लाई दिस ln a इज इक्वल टू 1.3। है कैलकुलेटर किसी के पास? ln3, इसकी वैल्यू फाइंड करो यार। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है यार, ना पे कैलकुलेटर में सेल भी डलवाना है यार। अब बाजार जाना ना, याद करना मुझे, कोई करेगा इसको 1.3, और ये इसको इसको डिंग डोंग लगाओ इसका। हाँ, तो ये आपके पास चले, कोई आई है वैल्यू के नहीं? अब तो नाफे कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? तुम्हारे वाला कैलकुलेटर नहीं मेरे पास। भेज रहा हूँ। भेज रहा नहीं, खुद का फाइंड करो, नकम्मे कहेंगे। अली नाम निकाल, कितना बेटा? 1.43 1.43, 1.43, चलें ठीक है। अब देखें, ये जो ln होता है ना बेटा, ये होता है लॉग विद एक्सपोनेंशियल, ये होता है।
अच्छा, अब इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, e रेज टू पावर 1.43, दिस इज ए। तो अब सिंपल एक्सपोनेंशियल की पावर 1.43 ले लें, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास लास्ट में 10। अरे उसे का खुद किया करे ना, नकमी औलाद मजा ना स्वाद। अब इसके अंदर मुझे एक्सपेंशन नजर नहीं आ रहा है इसके कैलकुलेटर में। हाँ ये रहा, शिफ्ट एक्स पावर 1.43, दिस 4.1786, यस 4.1786 कुछ इस टाइप का, 178 है या 1786 समथिंग आ रहा है ना ये। तो देखते हैं, हम आंसर चेक कर लेते हैं, हमारे पास तो यही आ रहा है। ये बी पार्ट ये आ गया, x0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, चलो जी कोई बात नहीं, वो ये आ गया, ये 4.17 आ गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट है ना। अच्छा उसने क्या एक्स को 0 कर लिया, तो वो जरा सारी वैल्यू 0 होगी थी, ये यहाँ पे ना जो ये क्वेश्चन है ये आपका खत्म हो गया, तो ये यही आपका वाई इंटरसेप्ट आ गया ना। इसको वाई इंटरसेप्ट लेकर एक ही वैल्यू 4.17, ये 4.17 आ गई ओनली। अब टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखा है, यस 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन मेरे पास 1 पॉइंट आपने जो एस्टिमेट किया ना उसकी वजह से आ रहा है, तो 4.17 आ रहा है, तो इससे 0.8 होना चाहिए, लेकिन चलो ये भी बहरहाल आ गया करीब करीब आंसर, क्योंकि ये जो एस्टिमेटेड है ना ये वाला, ये मैं अगर निकालूं इसको, तो थोड़ा सा ना इसको ये है 1.3 मल्टीप्लाई एल एन कहाँ पे, LN3, यस 1.42। हाँ ये जो एस्टिमेट किया ना गलत नहीं है माली माजिद, ये गलत नहीं है, असल में 1.42 से करेंगे ना तो ये 4.17, ये नंबर लेस देन 5 आएगा। अब देखिए मैं इसको ही अगर ए की पावर बनाता हूँ, शिफ्ट ई आंसर दिस, ये आता है आपके पास, देखें मैंने डायरेक्ट उस आंसर के साथ किया ना, तो ये आंसर इसका ये आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर आता है 4.171 आ रहा है, इसलिए 2 डेसिमल प्लेस 4.1। लेकिन जब आप इसको 4.3 कर देते ना यहाँ पे, क्योंकि आपका जो एक्चुअल आंसर है 4.7 आ रहा था, आपने इसको 3 करके मुझे दिया, उसकी वजह से वैल्यू हो जाती है, लेकिन एक्सेप्टेबल आंसर है, गलत नहीं है। लेकिन कोशिश करते हैं इसमें, देखो इस तरह के क्वेश्चन को कोशिश करते हैं, कैलकुलेटर आपके हाथ में ना, तो उसकी एस्टिमेशन कम से कम बनाने की कोशिश किया करें, ताकि आपके आंसर गुड एक्यूरेसी के साथ हो, तो ये फर्क पड़ जाता है जहाँ पे आप एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि जितने भी एस्टिमेशन आप इन्वॉल्व करेंगे ना, वो नेक्स्ट स्टेप्स में मल्टीपल होते जाते हैं एरर जो है, तो आपका आंसर जो है ना फिर एक्चुअल से थोड़ा सा डिफर कर जाता है। तो ये थोड़ा सा केयरफुल, आप देखें मैंने उसको एग्जैक्ट रखा, कैलकुलेटर में वो वैल्यू रहने दी, वैसे आप 1.43 लिख सकते हैं उसे, लेकिन कैलकुलेटर में वो वैल्यू रखेंगे ना, तो वो आपका उसे यूज करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपको। 3 हो गया, गुड हो गया। ये क्या आगे कहता है, यस कहता है जी कि ये आपके पास है, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इनवर्स वाले को हमेशा सेकंड फंक्शन लेते हैं, ये याद रखें आप, पार्ट्स फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस, बिल्कुल ठीक है, कर लेते हैं 0 to 2 tan इनवर्स 1/2x इंटू 1 dx। याद रखें इनवर्स हो और एक्सपोनेंशियल हो, इसको हमने हमेशा सेकंड फंक्शन रखना होता है, लॉग को फर्स्ट लेते हैं, ये फर्स्ट होगा आपका, वन हमने अपने, वन तो मल्टीपल होता है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है कि क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, क्या करते हैं, नहीं नहीं, ये इसमें ना इनवर्स फंक्शन को, क्योंकि इसका इंटीग्रल नहीं होता है, इसको इंटीग्रेशंस को आउट बोल रहा हूं मैं, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम, इसको सेकंड लेंगे, क्योंकि इसके इंटीग्रल नहीं हमने किए ना, तो इसको हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 1 × dx माइनस वड्डा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स 1/2x, और
सेम एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये याद करें हमने इंटीग्रल में ये किए थे सारे काम। अच्छा, इसकी जो इन लिमिट्स है वो हम बाद में लगा लेंगे। अच्छा, ये तो एज इट इज आएगा, tan इनवर्स 1/2x। ठीक है जी, कर लिया। ये तो एंगल दे देगा ना हमें। इसका जब इंटीग्रल लेंगे तो ये x होता है। ठीक है जी, माइनस ये बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव, tan इनवर्स का इंटीग्रल डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ये होता है आपके पास 1/a² प्लस x², ये होता है। यानी कि यहाँ 1 है ना, ये फर्ज किया 1/a है ना, तो ये होता है। ये 1 है तो ये 1 प्लस x² होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये इसी तरह से 1 इसको हम x ले लेते हैं, 1 प्लस 1/2x², फिर एंगल का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/2 होगा, और इसका इंटीग्रल x आ जाएगा, दिस इज dx। अभी ये इंटीग्रल रहता है, ये लिमिट्स हम बाद में लगाते हैं इसकी, ये बाद में। दिस इज x tan इनवर्स 1/2x माइनस, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्या आएगा जी, x²/4, 4 एलसीएम लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें, 4 और ये 4 प्लस x², और दिस इज 1/2x, इसे कैंसिल करेंगे ये 2 हो जाएगा, और dx, फिर इसको कर लें x tan इनवर्स 1/2x। सक्सेसिव स्टेप्स हैं, दिस इज ओनली, जब ये मिलके बनेगा 2x, और ये नीचे आएगा 4 प्लस x²। आप देखें यहाँ पे फिर इंटीग्रल, इसकी आइडेंटिटी लगती है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव पर एग्जिस्ट करता है तो लॉग में चेंज हो जाता है, ये x tan इनवर्स 1/2x, ये नीचे वाले के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये जाएगा आपका ln 4 प्लस x², इसका डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, और लिमिट्स है इसकी 0 से 2 तक। अब हम इसकी लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए ये आपके पास क्या जाएगा, ये ओहो जगह नहीं बची, चलें इसको हम जो ना, कितना टाइम रह गया, 2 मिनट, तो इसको हम यहीं पर अप्लाई करते हैं। इस जगह पे मैं इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, अपर लिमिट 2 tan इनवर्स, यहाँ 2 पुट करेंगे ना, कैंसिल होके ये 1 देगा आपको, यस, माइनस ln, ये 2 पुट करेंगे, दिस बिकम 4 और 4 8, ये आपके पास अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट 0 है, ये 0 कर देगा इसे, यहाँ 0 पुट करेंगे, ln 4 आ जाएगा, सिंपल 0 माइनस ln 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब मैं ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ये स्टार्टिंग में फॉर्मूला कौन सा लगाया है? किसका, ये वाला? हाँ, ये जो दूसरी लाइन वाला फॉर्मूला, ये क्या और क्या है? बेटे ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। चले मैं बताता हूँ, अब ये तो सारी u इंटू वी है ना, इसमें से एक को फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, एक को सेकंड फंक्शन रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रल, ये प्रोसेसिंग होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेम एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सक्सेसिव स्टेप्स हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं इसे हम। इसमें ये होता है कि लॉग है उसको लाजमी फर्स्ट फंक्शन लेना है, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेना है, इनवर्स को होंगे ट्रिग्नोमेट्री उसको फर्स्ट ही रखना है आपने। इसमें सिर्फ इनवर्स था इसलिए हमने जो है ना इसको फर्स्ट रखा, तो 1 हमने अपनी तरफ से रख के उससे सेकंड ले लिया था। तो आप इसको देखना वीडियो की, दोबारा आपको यही चीजें वर्डिंग दोबारा देखिए, मैं जल्दी से करता हूं इसे। ये tan इनवर्स 1 π/4 होता है, ये ln 8, इसको आप करेंगे प्लस ln 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज कैंसल π/2, और ये माइनस ये, इसको ये 2⁻3 है, शुरू में आ जाएगा ln 2, 2⁻3 है ना, इसी तरह से ये 2⁻2 है, ये भी शुरू में आ जाएगा 2 ln 2, ये इसमें से ये माइनस कर दें π/2। अब टाइम थोड़ा रह गया, ये क्लास ड्रॉप हो जाएगी, माइनस ln 2, ये आ गया आपके पास। तो दिस इज आंसर, बस यही होना चाहिए, इसके अलावा और क्या होगा। देखता हूं मैं, लास्ट मिनट चल रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं इसकी आंसर। ये
यहाँ पे 4 का आई थिंक कोई पार्ट, ये रहा आंसर, ये π/2 इन दिस, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने ना इसका आई थिंक सेकंड पार्ट भी है। तो यह क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिया।